तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें हमारे पास गिवन है 1 माइनस कॉस एक्स एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर। तो सबसे पहले हम लोग एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे, एल हॉपिटल रूल। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट तो हमारे पास 0 गिवन है तो 1 से हमारे पास डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस कॉस से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस से हमारे पास साइन आता है, ठीक है ना, कॉस एक्स से हमारे पास क्या आता है, माइनस साइन एक्स, बट यहाँ पर एक ऑलरेडी मौजूद है तो साइन एंड साइन, माइनस एंड माइनस हमारे पास क्या हो गया, प्लस हो गया, तो साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2x हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ज़ीरो है तो अगर हम लोग ज़ीरो करेंगे साइन ज़ीरो पे तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, जो कि हमारे पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से एल हॉपिटल यूज करेंगे, अगेन एल हॉपिटल रूल। ठीक है, तो दोबारा से एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे, लिमिट हमारे पास 0 है, साइन से हमारे पास क्या आता है, कॉज आता है, ठीक है, और 2x से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमें पता है कि जब हम लोग कॉज में 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 1 आता है, नीचे 2 है, 1/2 ये हमारा लिमिट हो गया, और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल तरीका है, मुझे एल हॉपिटल रूल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें बहुत मज़ा आता है करने में, क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बट क्या था, जब हम लोग अपने ज़माने में ये पढ़ रहे थे तो हमें काफ़ी मुश्किल हुआ, एल हॉपिटल रूल किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह करते हैं, हमें समझ नहीं आती थी, बट जब हमें समझ आ गई तो ये बहुत ही सिंपल हमें लगने लग गया। ठीक है, तो अभी आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन जिस तरह आप एक्सरसाइज सॉल्व करते जाएंगे और नीचे जाते रहेंगे एक्सरसाइज में, तो आपको ये आ जाएगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हम लोग। सबसे पहले एल हॉपिटल रूल का लिख लेते हैं कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपको याद रहे कि हम एल हॉपिटल रूल पढ़ रहे हैं। तो जो फर्स्ट इसमें हमारे पास लिमिट है वो हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है, यानी हमें एक्स को नहीं रखना, पूरा एक्स सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 नीचे आ जाएगा तो 4x हमारे पास बच जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे 3 नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस 1 बच गया, और 1 से हमारे पास 0 आ गया। ये फर्स्ट हमारे पास हो गया, क्या हो गया, एल हॉपिटल रूल। अगेन यूज़ करेंगे एल हॉपिटल रूल को, अगेन एल हॉपिटल रूल। ठीक है, अगेन यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट हमारे पास है इन्फिनिटी, 4x से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, ठीक है, 3 से 0, और पावर नीचे हमारे पास जो 2 है वो नीचे आ जाएगी, तो 3 और 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और x हो गया। अब हम लोग इन्फिनिटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, अब आपकी मर्ज़ी, आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम यूज़ कर भी सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी यूज़ करेंगे, तो 4/6 और इन्फिनिटी, और जैसे कि हमें पता है कि 1/इन्फिनिटी या फिर कोई भी कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी होता है। ठीक है ना, कोई भी जो हमारे पास कांस्टेंट ले लें, आप 1 ले लें, इन्फिनिटी हमारे पास क्या आती है, 0, ये हम लोग अपने चैप्टर 11 में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो 1/इन्फिनिटी हमें 0 देता है, इस बात को हमेशा याद रखें कि आप कंफ्यूज ना हो कि 1/इन्फिनिटी भी हमें इन्फिनिटी देता है या कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, 1/इन्फिनिटी हमें 0 देता है। ठीक है, तो 4/इन्फिनिटी, 4 भी एक कांस्टेंट है, 4/इन्फिनिटी हमें क्या देगा, वो हमें 0 देगा। तो ये था आज का हमारा सोल्यूशन। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं मैं आपको बताती रहती हूँ बीच में, ये आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिए और इसको अपने पास नोट करके भी रखिए, ताकि जब आपके एक्सरसाइज अपने पेपर के लिए दोबारा रिवाइज करें तो आपको ये चीज़ें याद हों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी ज़्यादा ईजी है, इसमें क्या है, हमारे पास साइन टी स्क्वायर बाई टी गिवन है, तो एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो लिमिट है वो 0 दी गई है। साइन का हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है कॉस, तो यहाँ पर कॉस टी स्क्वायर लिख देंगे, और जब हमारे पास इस साइन के पास कुछ होता है जिस पे पावर होती है तो हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव दोबारा लेते हैं, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे, तो टी स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है हमारे पास 2t आता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2t डिवाइडेड बाय टी का हमारे पास 1 आ जाएगा डेरिवेटिव। अब हम लोग इसमें अगर 0 पुट करें तो हमें पता है कि cos 0 हमें क्या देता है, cos 0 हमें 1 देता है, cos 0 हमें cos 0 हमें 1 देता है, और t में भी 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या, t में 0 पुट करेंगे, हाँ, तो cos 0 हमें 1 देता है। ठीक है, और ये 2 हो गया, और t में हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो होल वैल्यू है वो हमारे पास 0 हो जाएगी, और यही हमारा आज का आंसर था, 0। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो लिमिट है वो थोड़ी सी चेंज है। उसमें हमारे पास क्या गिवन है, π/2 गिवन है। बट इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2x हमें 2x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। पाई का डेरिवेटिव 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं, 2 माइनस साइन π/2। अब हमें पता है कि साइन π/2 हमें क्या देता है, साइन π/2 हमें 1 देता है, और माइनस हमारे पास इधर ऑलरेडी मौजूद है। तो 2 डिवाइड बाय -1 हमें क्या देता है, हमें देता है -2। और यही है हमारा आज का लिमिट और हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना, हमारी सोल्यूशन, सॉरी। तो ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास लिमिट हमें दी गई है, थीटा हमें दिया गया है पाई, ठीक है, साइन थीटा और पाई बाय थीटा। इसमें लिमिट हम लोग एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले लिमिट लिख देते हैं थीटा बाय पाई, ठीक है ना। साइन से हमें पता है कि साइन से हमारा जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस थीटा आता है, ठीक है। पाई से हमारे पास 0 आता है और थीटा से हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अच्छा ये बोलेंगे जो हमारे पास थीटा है इससे तो हमारे पास 0 आता है, ठीक है ना। क्योंकि जब हम लोग d/d पाई कर रहे हैं, d थीटा कर रहे हैं, तो पाई हमें क्या देगा, 0 देगा। और d/d थीटा कर रहे हैं तो थीटा हमें क्या देगा, थीटा हमें देगा -1, ठीक है। क्योंकि थीटा पे कर रहे हैं तो थीटा हमें -1 दे देगा। अब क्या करेंगे, इस पे लिमिट पुट करेंगे। लिमिट हमारे पास क्या थी, थीटा पाई था। तो cos पाई बाय -1, cos पाई हमें क्या देता है, -1 देता है, और नीचे एक ऑलरेडी -1 मौजूद है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिल जाएगा 1। और ये था आज का हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप थोड़ा सा शुरू में ध्यान देंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब हमारे पास फंक्शन आ गया है 1 माइनस साइन एक्स एंड 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। और लिमिट हमारे पास दी गई है π/2, ठीक है। अब π/2 को अब बड़ी लिमिट समझना छोड़ दीजिए, बहुत ही ईजी लिमिट है, ठीक है। तो साइन हमें क्या देगा, माइनस है, तो साइन हमें क्या देता है, कॉस देता है, और माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा। और कॉस हमें क्या देता है, माइनस साइन देता है, माइनस साइन 2x। और 2x का दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो 2 साइन 2x, माइनस माइनस दोनों में है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका दोबारा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ले लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर π/2 यहाँ पर π/2 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। तो यूजिंग अगेन एल हॉपिटल रूल, ठीक है, अगेन यूज़ करेंगे। लिमिट हमारे पास वही π/2 रहेगी। कॉज हमें क्या देता है, कॉज देता है हमें माइनस साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा प्लस। अब इस साइन का हम लोग दोबारा से निकालेंगे तो माइनस तो ऑलरेडी रहेगा, साइन से हमें कॉज मिलता है, ठीक है ना। तो ये 2 ऑलरेडी इधर है, ये वाला, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस 2x। और इस 2x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा, 2 और 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास साइन x -4 कॉस 2x, और लिमिट हमारे पास क्या है, x इक्वल टू π/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें लिमिट पुट कर देंगे। क्यों, यहाँ पर हमने क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि कॉज हमें π/2 पे 0 देता है और ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, ठीक है ना। इसीलिए साइन हमें क्या देता है, साइन हमें देता है 1, तो अब हम लोग इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं और इनडिटरमिनेट फॉर्म भी नहीं आएगी। तो साइन में π/2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1, -4 हमारे पास ऑलरेडी है, और कॉज में जब हम लोग पुट करेंगे π/2 हमारे पास आएगा -1। तो यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 1/4 हमारा आंसर हो गया। ये सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं जाते।